हज़रत जलालुद्दीन रूमी बड़ी शख्सियत हैं। उनके पास शाम को खादिम हाजिर होता था तो आप पूछते थे कि आज हमारे लंगर में कुछ बाकी है, कुछ रह गया, कि उनकी सीरत में है। तो अगर वो कहता है जनाब कि कुछ इतने पैसे या आटा या कोई चीज बच गई है, मौजूद है, तो फरमाते मौलाना रूमी गमगीन हो जाते, कहते कि आज मेरे घर से शद्दाद और फिरौन के घर की बू आ रही है, ये माल क्यों बचा? अर्ज करते हुजूर कोई मांगने वाला आया ही नहीं, कोई मुस्तहिक आया ही नहीं, तो चीज बच कर रह गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? फरमाते कि नहीं, नमरूद और हामान के घर की मुझे खुशबू आ रही है, ये क्यों बचा? और जब कोई आकर ये कहता कि सरकार आज कुछ भी नहीं बचा, तो फरमाते कि आज मुझे कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। तो मुझे कहां की? जनाब कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो भी आपके घर में भी कुछ नहीं होता था, सब कुछ होते हुए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तबके को अल्लाह ने ला यालमून में शुमार किया, और जो गरीब तबका है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशीय्य युरीदून वजहा। यही देखिए क्या खिताब है मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिरौन के जिक्र किस अंदाज से है, और मैं उस गरीब तबके का अब जिक्र कर रहा हूं कुरान मजीद के हवाले से, जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम दे रहा है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे रसूल अपने आप को जमाए रख, मुत्तसिल रख, मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशीय्य, जो अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन, और सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं। तफसीरें उठाकर देख लें कि वो तबका कौन था। हजरत खबाब थे, जनाब अबू हुरैरा थे, हैं जी, अम्मार थे, बिलाल थे, सुहैब रूमी थे। ये वो तबका था जो गरीब तरीने हल्का सहाबा था, जिनके पास ना कोई खाने की रोटी थी। उलमा ने लिखा कि ये असहाबे सुफ़ा जो 70 आदमी वहां बैठा करते थे सरकार के जलवागाह के सामने, तो वहां जो बैठे रहते थे और जो टिकटिकी बांधकर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। कुछ पैसा नहीं था, न कोई खाने को, न ओढ़ने को, न बिछोना, कुछ भी नहीं, घर छोड़कर आए थे। कौन घर छोड़ता है? कौन घर छोड़ता है? ये आजकल भी एक तबका है जो चंद दिनों के लिए घर छोड़ता है। तो आप ये ना समझें कि ये भी उन सहाबा के इत्तिबा में छोड़ रहा है, उनकी शान और है जी, वो और शान है, ये और अंदाज है, इसके पीछे और बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे कि सही नीयत हो तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनको देखिए कि जो घर छोड़कर कमली वाले के दरवाजे पर बैठे, हुजूर ने उनको क्यों मना नहीं किया? मैं यहां एक बात करता हूं भाई, इधर देखो मुझे, मैं अब जाने वाला हूं, जा रहा हूं मैं। हुजूर ने उन्हें क्यों मना नहीं किया? अपना घर छोड़ा, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर। कोई हदीस मुझे बताएं कि सरकार ने उनको उठाया हो? नहीं उठाया, बैठे रहे सारी उम्र, है जी। उन्होंने भी कहा, है जी, कि हम उठने वाले नहीं हैं। ला बिठाया तेरे
कूचे में खुदा ने हमको ला बिठाया, तेरे कूचे में खुदा ने हमको ला बिठाया, तेरे कूचे में खुदा ने हमको। न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने। हम नहीं उठने वाले। जनाजा बन के उठेंगे, तमन्ना बन के बैठे हैं। हम नहीं जाने वाले, तमन्ना बन के बैठे हैं। तो हुजूर ने उनको उठाया नहीं, जाओ अपने घर बार जाओ, संभालो, बच्चों को देखो। आज जो कहते हैं तुम जाली के सामने क्यों खड़े होते हो? हुजूर नापसंद करते हैं। वहां ऊपर आयत लिखी हुई है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हालांकि ये बात नहीं है कि कोई वहां कोई गुस्ताखी के लिए ऊंची आवाज करता है। हर आवाज का ऊंचा होना तो गुस्ताखी नहीं है। तो जो तो तुम गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह से मांगते हो, तो ये अल्लाह की गुस्ताखी है। अल्लाह बड़ा है कि रसूल बड़ा है? अल्लाह खालिक रसूल है, तो इतने शोर मचाते हो रो रो के, चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई बरेलवी है, कोई भी है, रोते हैं, आयतें पढ़ते हैं, रुलाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या मंजर दिखाते हैं। तो ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं है? अरे हया वालों को देखा है मैंने, हाँ हमने भी देखा है। तुम तो आंखें फाड़ फाड़ कर चांद को देखते हो, उन्होंने कभी आसमान की तरफ रुख नहीं किया, नजर नहीं उठाई। ये मुफ्ती साहब के बैठे हैं, ये मुफ्ती ज़हरुल्लाह, इनके चचा मौलाना फरीदुद्दीन साहब, मैंने उनको देखा है, मुझे याद आ गई बात। तो मैं छोटा होता था तो वो मस्जिद से, गोलशी मस्जिद से कई मर्तबा निकलते थे बाहर, तो मैंने कभी उनको आंख उठाकर ऊपर देखते नहीं देखा, हमेशा नजर नीचे जमीन पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैं महसूस करके बयान कर रहा हूं। ये तो एक आदमी था ना, तो ये जो तबका है इस तरह के सुलहा का, तो उन्होंने उसकी जात की शर्म की वजह से ऊपर कभी देखा भी नहीं। वो लोग थे। आज उलमा में वो तबका कहां है? हमने वो चेहरे भी देखे। तो हुजूर ने कभी नहीं फरमाया कि तुम उठ जाओ। तो जो अपनी जाहिरी जिंदगी में 24 घंटे बैठे हुए असहाबे सुफा को नहीं कहता कि तुम उठ जाओ। तो आज जाली के सामने जो फकीर बनकर उसकी जाली के सामने अपने दामन फैलाकर खड़े होते हैं, क्या आप ये तवक्को कोई कर सकता है जिसका दिमाग हाजिर हो, जो अक्लमंद हो, जो चब्बल न हो? हैं? तो वो कोई, ये बार कैसे जाती हैं, लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती ये कौन सी जबान बोल रहे हैं, इसलिए मैं मजबूरन बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ जुमला आ जाएगा। तो वो जिस वक्त फिर जरा शबाब पे आता है ना मसला, तो फिर निकल जाते हैं जुमले। तो उसमें कभी आपने नहीं फरमाया, किसी बैठे हुए को नहीं फरमाया कि तुम उठ जाओ। ये तो तुम्हारे घर भी कोई आ जाए तुम उठाते हो? जो इतराज करता है वो घर से किसी आए को उठाता है, या दरवाजा बंद करता है, या कहता है जाओ दफा हो जाओ, निकल जाओ। तुम इतने तमीज वाले हो,
बड़े अखलाक वाले हो, जिसके लिए फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कि ऐ मेरे महबूब तू अखलाक अजीमा की उन मनाजिल रफिया पर फायज है कि वहां से ऊपर कोई अखलाक का दर्जा नहीं है। मैंने तुझे वो खुल्क अजीम देकर भेजा। तो तुम क्या समझते हो जो उसकी जाली के सामने जाते हैं हुजूर की तबीयत पर बोझ पड़ता है? तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के तेरी शान के शाया नहीं ऐसा। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत ने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत ने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत ने तन्हा